जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, हम सब पिछले क्लास में जो है अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं पूरा समाप्त कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम एक नया अध्याय जो कि अध्याय 2 है, जिसका नाम है बहुपद, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद के बारे में आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे और अच्छे तरह से एकदम बेसिस से शुरू करेंगे और टॉप तक जाएंगे, है ना। अच्छे तरह से एकदम इसका रिवीजन करेंगे, हम सब अच्छे से इसका जो है अध्ययन करेंगे, है ना। अध्ययन करेंगे इसका अच्छे से। और इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। इसका कुछ मोटा मोटा भाग हम सब कक्षा 9 में हालांकि पढ़ चुके थे। तो आज के इस क्लास में हम सब पहले इसमें जान लेते हैं बहुपद है क्या, है ना। बहुपद के बारे में पहले बहुपद के सभी एक एक पॉइंट को यहाँ पर जान लेते हैं, फिर उनके सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पर बहुपद होता क्या है, बहुपद पहले समझ लेते हैं। बहुपद है क्या, ये बहुपद होता क्या है, क्या कहना चाह रहा है बहुपद। बहुपद वो होता है कि जैसे यहाँ पर चर और अचर आपको पता होगा, है ना। एक्स वाई जेड क्या है, आपके चर हैं, और 1 2 4 मतलब जो भी संख्याएं होते हैं वो सब आपके क्या होते हैं, अचर होते हैं। ये तो पता ही है आपको। तो चर और अचर, जो चर अचर हैं और अचर के जो गुणांक होते हैं, चर अचर और अचर के गुणांक समझ लीजिए। अचर के गुणांक क्या होते हैं, जैसे हमने बोला कि 2x x क्या है, कहोगे चर है भैया, और 2 क्या है। अगर सिर्फ 2 लिखें ये क्या है, अचर है। ये क्या है आपका, अचर है। लेकिन ये चर के साथ गुणा है, इसलिए चर का गुणांक है, इसलिए इसे बोलेंगे चर का गुणांक कितना है आपका, 2 है ना। x का गुणांक बोले कितना है, x आपका चर ही है, तो x का गुणांक कितना है, 2। इसी को बोलते हैं चर के गुणांक। बात समझ में आया, चलिए इतना बात समझ में हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि चर अचर और चर के गुणांक, चर अचर और चर के गुणांक तथा ऋणात्मक घात के जोड़े, ठीक है। ऋणात्मक घात मतलब जिनके घात ऋणात्मक ना हो, है ना, ये बोलते हैं। तो घात के जोड़, घटाव या गुणा की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा समझेंगे, ये इसका परिभाषा है। बहुपद क्या कहता है कि चर अचर चर के गुणांक तथा घातांक के जोड़, जो भी उसके चर और अचर, जो भी चर के घातांक हैं, है ना, उनका जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय बहुपद व्यंजक को हम क्या बोलते हैं, बहुपद कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। बहुपद किसे कहते हैं कि जो चर हैं और जो अचर है ना, उनके मतलब अचर के जो चर हैं और अचर है और चर के गुणांक, है ना, चर के जो गुणांक हैं और उनके जो घातांक होते हैं, उनके जोड़ हो या गुणा हो या भाग हो, जोड़ हो या घटाव हो या गुणा हो, इनकी क्रिया को बीजगणितीय व्यंजक के रूप में हम उसको जब लिखते हैं वो क्या कहलाता है, आपका बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बहुपद। और अगर हम इसको देखा जाए तो बहुपद को हम मोटा मोटा इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे a है, a प्लस a1x a2x² a3x⁴ और सो ऑन। इसी प्रकार से हम बहुपद मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे पद जुड़े हों। देखिए इसमें हमने क्या किया, ये बहुत सारे पद एक क्रम में जुड़ते हुए चले गए हैं। इस रूप से हम इस यहाँ पर के रूप के रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अगर इस रूप का आपको दिख रहा है तो कहने का मतलब ये क्या है, आपका बहुपद है। ठीक है, जहाँ a1 a2 a3 an तक आपका चर वास्तविक संख्याएं हैं और n क्या है, आपका पूर्णांक है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि 2x⁵ 4xy⁴ प्लस 6x⁴, इसमें देखो बहुत सारे पद हैं, 1 पद 2 पद 3 पद, बहुत सारे पद हैं। इसका मतलब ये कैसे हैं, बहुपद है। ये भी आपका क्या है, बहुपद है। ये भी आपका क्या है, बहुपद है। यानी कि ये आपका x⁴ माइनस x⁴ प्लस x² प्लस 8x लिखा है, ये भी आपका क्या है, बहुपद है। तो बहुपद में क्या होते हैं, बहुत सारे चर x y z सो ऑन, जितने भी चर होते हैं, अगर उनको एक क्रम से हम जोड़ते चले जाएं तो उसे भी आपके बहुपद के रूप में लिख सकते हैं ना। बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद जुड़े हों, चर अचर और उनके गुणांकों और घातकों के रूप में उनको ऐड करते हैं तो बीजगणितीय जो व्यंजक प्राप्त होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा आपका बहुपद। बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है कि बहुपद में चर का महत्तम घात बहुपद का घात कहलाती है ना। कोई भी बहुपद है उसका जो
उस चर का जो अधिकतम घात होगा, कोई भी बहुपद है उस चर का जो अधिकतम घात होता है, अधिकतम मतलब महत्तम घात बहुपद का घात कहलाती है। तो बहुपद का घात वही कहलाएगा जिस चर का अधिकतम घात होने वाला है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, उदाहरण ले लेते हैं थोड़ा, जैसे हम बात करें कि मान लीजिए 2x², एक कोई उदाहरण लेते हैं 2x² प्लस x प्लस 5, ये भी आपका द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण आपको दिख रहा होगा। इसका अगर देखें कि चर का अधिकतम घात जो है, इसका जो अधिकतम घात है वो कितना है, 2 है। ठीक है, तो अधिकतम घात 2 है, तो यही आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका बहुपद हो जाएगा, इस बहुपद का घात हो जाएगा ना। अधिकतम घात कितना, 2 है, इसलिए आपका ये बहुपद का घात हो जाएगा, है ना। तो यही बहुपद का घात है। अगर हम इसमें देखें और एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5x³ प्लस 2x प्लस 8, हमने एक बहुपद ये ले लिया। बहुपद के चर का घात देखो कितना है, चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम जो घात है वो कितना है, यहाँ पर 3 है, अधिकतम घात कितना है, 3 है। ठीक, ऐसे और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 8x⁴ ले लेते हैं, प्लस 5x ले लेते हैं, प्लस 12 ले लेते हैं, के चर का अधिकतम इसका जो अधिकतम घात है उसका अधिकतम घात कितना है आपका, 4 यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये सभी आपके कहलाते हैं बहुपद का अधिकतम घात, मतलब वह बहुपद जिनकी घातें अधिकतम हो, जिनके चर की घातें अधिकतम हो, वो कहलाती है बहुपद की घात। ठीक है, तो बहुपद की घात कितना निकला, 2, यहाँ इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा। ये सब आप कक्षा 9 में सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये था आपका बहुपद और बहुपद की घात हो गया। तो चलिए अब आगे चर्चा कर लेते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, है ना, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसको मिटाते हैं, फिर अब बताते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो अगला बच्चों इसमें जानेंगे कि बहुपद के प्रकार, मतलब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो बहुपद अगर देखा जाए तो बहुपद वैसे कि बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सब 5 प्रकार के बहुपद पढ़ेंगे। पहला है रैखिक बहुपद, जिसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स, और ये आपका 2 है द्विघात बहुपद, जिसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट, है ना, पॉलिनोमियल, और त्रिघातीय मतलब होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और द्विघात को हम बोलते हैं फोर्थ घात, है ना, फोर्थ घात बहुपद बोल सकते हैं, है ना, तो या चतुर्थ घात बहुपद बोल सकते हैं। द्विघात का मतलब यही होता है, तो इसे बोलते हैं बाई कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल, सही लिखा है स्पेलिंग। और 5वां है नियामा, है ना, नियतांक मतलब होता है जिनके घात शून्य हो, है ना, तो शून्य घाती बहुपद भी हम इसे बोल सकते हैं। तो नियतांक बहुपद जिसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इस प्रकार के हम 5 प्रकार के बहुपद पढ़ेंगे। तो आइए देखिए एक एक का डेफिनेशन देखते हैं और इनका एक एक एग्जाम्पल देकर समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये आपका रैखिक बहुपद है क्या, रैखिक बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद मतलब होते हैं जिनके घात 1 होते हैं ना। तो कहने का मतलब होता है कि एक घात के बहुपद, अगर एक घात है तो वह हो जाएगा आपका रैखिक, यानी एक घाती बोलते हैं, इन्हें हम एक घाती भी बोल सकते हैं, है ना। तो एक घात बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को ऐसे लिख दे रहे हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं कि वह बहुपद जिसमें केवल एक घात, जिनके चर के ऊपर एक घात मिले और उसके अलावा कोई घात ना हो, तो वो आपका होता है बहुपद, है ना, वो कौन सा होता है, रैखिक बहुपद होता है ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे एक घाती बहुपद भी बोलते हैं, एक घाती बहुपद
बहुपद भी कहते हैं, क्लियर बात इतना, ठीक भैया। तो ये आपका हो जाएगा एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि अधिकतर देखो, अधिकतर क्या होता ही है, जो रेखा का समीकरण होता है वो एक घात के रूप में होता है, जो भी रेखा का समीकरण होता है वो एक घात के रूप में होता है, इसलिए उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण, है ना, रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद हो गया। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल का, जैसे अगर हम जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए इसको लिखते हैं पी ऑफ एक्स बराबर, पी क्या है, पी एक पॉलिनोमियल, पी फॉर पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल मतलब होता है बहुपद, पी से भी लिख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड से लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका एक तरीका है लिखने का बहुपद, तो बहुपद ये है आपका, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बहुपद। इसे प्रदर्शित अगर किया जाए तो पी ऑफ एक्स एक बहुपद है जिसमें चर एक्स है, तो इसके सामने वाला जो भी समीकरण बनेगा वो एक्स के रूप का ही बनेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण दे रहे हैं एक घात वाला, तो ये हो जाएगा 5x प्लस -6, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब p से नहीं कोई और भी लिख सकते हैं, मान लीजिए g लिख देते हैं, g ऑफ x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर g ऑफ y लिख देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए 7y + 2 कर ले रहे हैं, तो ये सब क्या है आपके द्विघाती बहुपद है ना, ये सॉरी एक घाती बहुपद है, ठीक है। जैसे और मान लीजिए हमने f ऑफ x कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, f ऑफ x कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका हो जाएगा कोई भी, मतलब x ही नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने z कर लिया तो हो जाएगा 2/3, कोई भी समीकरण बटे में भी लिख सकते हैं, -1। ये सब देखो, ये सभी क्या हैं आपके एक घाती बहुपद है, यानी रैखिक बहुपद है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम सब जानेंगे कि द्विघाती बहुपद क्या है। द्विघाती बहुपद क्या होते हैं, द्विघाती बहुपद क्या होते हैं कि एक घात वाले बहुपद को एक घाती कहते हैं, तो द्विघात वाले बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। बहुत शॉर्टकट में लिख रहे हैं बस समझने के लिए, ठीक है। जैसे अगर बात करें इसका एग्जाम्पल, जैसे, ठीक है, ये तो आपका द्विघात, जिसमें दो घात हो द्विघाती बहुपद हो जाएंगे। जैसे अच्छा एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पर, जैसे अगर कहा जाए इसका व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप अगर हम कहें इसका व्यापक रूप क्या है, तो व्यापक रूप यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसका जो व्यापक रूप होगा, इसका जो व्यापक रूप होगा ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए पी ऑफ एक्स लिख दे रहे हैं, पी ऑफ एक्स बराबर ax + b होगा, ठीक है। व्यापक रूप ये होगा और इसको हम, ये परिभाषा हो जाएगा इसका, और ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका कुछ परिभाषा लिख लेते हैं। जैसे द्विघात मतलब क्या है, जिसमें दो घात हो, है ना। जैसे मान लीजिए 2x की पावर +3 कर दें, ठीक है। अच्छा इसको अगर लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे, p ऑफ x बराबर 2x की पावर मान लीजिए कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी पावर द्विघात का इसलिए द्विघात लिखेंगे, +3, ये हो गया आपका। जैसे आपका g ऑफ हम x लिखना चाहते हैं तो g ऑफ x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब प्रदर्शित करने के लिए किया गया है फलन को, यानी कि फलन तो कक्षा 12 में पढ़ेंगे हम सब। यहाँ पर मतलब ये बहुपद है ना, बहुपद को हम ऐसे लिख सकते हैं, p ऑफ x, g ऑफ x, f ऑफ x, y, z, है ना, सो ऑन। अच्छा और अगर लिखना चाहें तो x² प्लस मान लीजिए आपका 4x + 12, ये भी आपका क्या है, बहुपद ही है, लेकिन ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इस पर पावर कितने हैं, 2 है, ठीक। तो और भी लिख सकते हैं, बटे में भी लिख सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमने f ऑफ z लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2/5 x की पावर 2 + 3, कुछ भी कर दीजिए, है ना। ये सभी क्या है आपके। अच्छा इसका व्यापक रूप क्या लिखा जाए, अगर इसका व्यापक रूप लिखें तो व्यापक रूप, इसका जो व्यापक रूप होगा p ऑफ x कैसा होगा, ax² + bx + c होगा,
ठीक। इसका जो व्यापक रूप होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, लेकिन ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो द्विघात समीकरण ही नहीं जाएगा, तो ए नहीं जीरो होना चाहिए, है ना। ए जीरो नहीं होना चाहिए, ना तो इसमें ना तो इसमें, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा पढ़ लेते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है त्रिघात बहुपद भैया। त्रिघात बहुपद में जिसमें वही काम फिर करना है, जिसमें तीन घात होते हैं उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि तीन घात वाले बहुपद को, तीन घात वाले बहुपद, बहुपद तीन घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो त्रिघात, त्रिघात बहुपद, बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक भैया। तो त्रिघात वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं? मतलब तीन घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं, ठीक। तो जैसे परिभाषा देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जिसमें तीन घात हो, है ना भैया, तीन घात बना लीजिए, बस वही आपका त्रिघात हो जाएगा। जैसे पी ऑफ एक्स बराबर मान लीजिए 2x⁻³ प्लस 2x, है ना, इसमें भी त्रिघात है ना, कोई भी लिख सकते हैं। जैसे हमने जी ऑफ एक्स ले लिया तो इसको भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 3x⁻³ प्लस 2x⁻² प्लस मान लीजिए x और प्लस 1। ये भी आपका क्या है? त्रिघात है। इसमें अधिकतम घात कितने हैं? 3 है, तो त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक। अच्छा, ये द्विघात बहुपद नहीं, अधिकतम घात देखा जाता है, इसलिए हमने पहले बता दिया था कि बहुपद घात, है ना, बहुपद के घात क्या हैं? तो अधिकतम वही निर्धारित करता है जिसका घात अधिकतम होता है। तो अधिकतम घात 3 है, इसलिए त्रिघात है। दो घात, इसमें दो घात अधिकतम है, दो ही घात है, इसमें एक घात है, तो इसीलिए एक घात है, ठीक। अच्छा, इसका व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप, व्यापक रूप तो पी ऑफ एक्स बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ax⁻³ प्लस bx⁻² प्लस cx प्लस d, है ना। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, यह होगा, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? ये व्यापक रूप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं। अगला हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब होता है कि चतुर्घात बहुपद, है ना, चार घात वाले, चार घात, द्विघात मतलब होता है चार घात बहुपद, है ना, ऐसे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चार घात वाले बहुपद को, चार घात वाले बहुपद, चार घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसे चतुर्थ घात बहुपद भी कहते हैं, ठीक। चतुर्थ घात बहुपद भी इसे बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब जैसे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगर इसका हम बात करें, जैसे मान लीजिए इसका जैसे क्या हो सकता है, जिसमें चार घात होते हैं उन्हें बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पी ऑफ एक्स बराबर, जिसकी पावर 4 हो, 4 + 3, कोई बात नहीं, ये चार घात है इसलिए यही होगा। अगला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जी ऑफ एक्स बराबर, हमने चार घात बना लिया, है ना, x⁴ प्लस x की पावर ऐसे लिख दे रहे हैं 2x⁻³ प्लस 3x⁻² और प्लस 5x प्लस 6। ये सभी आपकी क्या हैं? इसमें देखो चार, अधिकतम चार घात, अधिकतम चार, इसलिए चार घात बहुपद हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से अब इसका व्यापक रूप क्या होगा? इसका भी व्यापक रूप देख लेते हैं। व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप पी ऑफ एक्स बराबर, चार घात को बना लेंगे तो ये हो जाएगा ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx⁴ प्लस d, है ना, dx प्लस e होगा। ये आपका हो जाएगा द्विघात वाला, जिसे हम चतुर्थ घात बहुपद भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है नियतांक बहुपद। नियतांक बहुपद क्या होता है? हमने बताया कि शून्य वाले बहुपद को बोलते हैं, जिनके घात शून्य होते हैं। तो लिख देंगे कि शून्य घात वाले बहुपद को शून्य घात वाले बहुपद को
बहुपद कहते हैं। इसे शून्य घात बहुपद भी बोलते हैं, शून्य घात बहुपद भी कहते हैं। तो बच्चों इसे शून्य घात बहुपद भी बोलते हैं जिसकी घात शून्य हो। ठीक है, अगर इसका व्यापक रूप लिखें तो ऐसे, तो इसका व्यापक रूप क्या लिखना चाहिए, तो ऐसे बना दे रहे हैं पी ऑफ एक्स। इसका व्यापक रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा ax⁻0 है ना, होगा इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, तो जैसे मान लीजिए जिसकी पावर शून्य हो, जैसे पी ऑफ एक्स बराबर x⁻0 है ना, या फिर हम लिख लें पी ऑफ वाई बराबर 7। अगर पावर शून्य है तो 1 ही होगा, पावर शून्य मतलब क्या 1 होगा, यानी कि कोई संख्या होगा। या फिर हम मान लें पी ऑफ है ना, पी ऑफ जेड बराबर मान लीजिए आपका -√7 है ना, ये सभी हैं। हमने जो भी उदाहरण लिया है सब अधिकतर पॉजिटिव ही ले लिया, कहीं कहीं नेगेटिव भी लिया है। ठीक है, तो इस नेगेटिव पॉजिटिव सब मिलाकर जोड़ घटा, यहाँ पर लिखा गया था परिभाषा जोड़ घटा गुणा है ना, जोड़ घटा गुणा सभी जो बीजगणितीय व्यंजक होते हैं और वही सब क्या होते हैं आपका बहुपद होता है। तो ये था बच्चों आपका बहुपद के प्रकार है ना, ये आपका बहुपद है, बहुपद के प्रकार हैं। और अब हम सब पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं है ना, शून्यक के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। तो अगला बच्चों है, अगला है कि बहुपद का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे और बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद का मान क्या होता है, कि किसी बहुपद पी ऑफ एक्स, किसी बहुपद पी ऑफ एक्स में, ये आपका बहुपद ही है पी ऑफ एक्स में, अचर के स्थान पर जो वास्तविक संख्याएं प्रतिस्थापित, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, चाहे जो संख्या ले लीजिए। कह रहा है कि चर के स्थान पर जो आपके बहुपद दे रखा है, चर के स्थान पर जो वास्तविक संख्याएं प्रतिस्थापित करके प्राप्त की गई वास्तविक संख्या पी ऑफ एक्स का मान ही आपका क्या होता है, वही आपका पी ऑफ एक्स का मान कहलाती है ना। पी ऑफ एक्स का मान यही पूछ रहा था, तो पी ऑफ एक्स मतलब बहुपद का मान, तो बहुपद का मान कहलाती है यही आपका वास्तविक संख्याएं जो चर के स्थान पे रख कर प्राप्त करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। जैसे आपके पास कोई बहुपद है ना, कोई बहुपद है और चर के स्थान पे जो भी वैल्यू रख कर उसको सॉल्व किया जाता है और जो मान प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं हम बहुपद का मान। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बात कर रहे हैं, जैसे हम पूछ लें कि बताओ पी ऑफ एक्स बराबर 2x⁻2 + 5 पर x बराबर 2 है ना, में ऐसे लिख रहे हैं, में x बराबर 2 पर बहुपद का मान, बहुपद का मान क्या है, अगर ये हम पूछ लें, हमने क्या पूछा कि एक हमारे पास बहुपद है पी ऑफ एक्स बराबर 2x² + 5 में अगर हम x बराबर 2 रख लें तो बहुपद का मान क्या होगा, तो x बराबर 2 रख लो। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, देखिए इसका, तो इसको आप ऐसे हल करेंगे कि x के स्थान पर 2 रखेंगे, तो p ऑफ 2 बराबर यहाँ रखेंगे 2 और 2 की पावर 2 और प्लस में 5, यानी कि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, 8 + 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यही आपका बहुपद का मान हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने g ऑफ y लिख लिया और एक बहुपद बना लिया, मान लीजिए 2y² + y + या -3। अगर हम इसमें पूछें x बराबर -3 पर बहुपद क्या है, बहुपद का मान, इसमें हम पूछें बताओ इस पर बहुपद का मान कितना है, तो क्या करोगे, x बराबर -3 रख लो यहीं पर। तो इसका सलूशन क्या बन जाएगा, इसका सलूशन क्या बनेगा कि g ऑफ y के स्थान पर कितना रखोगे, -3 बराबर 2, -3 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ भी रखोगे तो -3 और -3 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 3 = 9 और 9 दूनी 18, 18 - 3 3 6 हो जाएगा,
माइनस का 6, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। यही आपका बहुपद का मान है। ठीक है, इस प्रकार से हम बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि कक्षा 9 में हम सब चर्चा कर चुके थे। तो चलिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, जो कि है बहुपद के शून्यक क्या हैं। बहुपद के शून्यक होते क्या हैं, अच्छा चीज़ है, और जो कि आपको सिलेबस में मिलने वाला है। ठीक है, तो कोई वास्तविक संख्या ए, मान लीजिए कोई वास्तविक संख्या है ए, है ना, बहुपद पी ऑफ एक्स का एक शून्यक होगी यदि और केवल यदि पी ऑफ ए बराबर 0 है ना। नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि कोई वास्तविक संख्या ए बहुपद पी ऑफ एक्स का एक शून्यक होगी यदि और केवल यदि पी ऑफ ए बराबर 0 है। मतलब कोई बहुपद है ना, और एक हमने वास्तविक संख्या ले लिया, और उस बहुपद में जैसे हमने वास्तविक संख्या रखा, अगर वो बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है तो वही उसका शून्यक होता है। बस यही समझना है। कोई बहुपद है और उस बहुपद में हमने कोई एक वास्तविक संख्या रखा चर के स्थान पर, और वो बहुपद क्या बन गया, 0 बन गया, तो वो जो चर का जो वास्तविक संख्या हमने रखा है वही वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए पी ऑफ एक्स बराबर 2x की पावर 2 और छोटा लेते हैं, और माइनस में 4 दे रखा है। ठीक, अब इसका शून्यक अगर आपको ज्ञात करना है तो ऐसा कोई मान लो ताकि x के स्थान पर रखने पर ये पूरा शून्य बन जाए। तो हमने मान लिया कि माना x बराबर क्या है, 2 ले लेते हैं। अगर हमने x बराबर 2 लिया तो पी ऑफ 2 कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 यानी कि माइनस का 4, ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 यानी कि 0। तो इसका शून्यक क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो इसका शून्यक क्या है, x माइनस 4, मतलब x यहाँ लिखेंगे कि x माइनस 2x माइनस 4 बहुपद का जो शून्यक है का शून्यक, ये शून्यक आपका कितना है, 2 होगा। ठीक है, कितना होगा, 2 होगा। इस प्रकार से हम इसको शून्यक ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये आगे बहुत काम देने वाला है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे एक उदाहरण और लेकर दिखाते हैं। जैसे अगर हम मान लें एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, हमारे पास ये उदाहरण है पी ऑफ एक्स दोबारा लिखते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 5, ये हमारे पास एक उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ x बराबर हम क्या रखें ताकि ये पूरा शून्य बन जाए, वही आपका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम x बराबर, देखो अगर हम यहाँ पर x बराबर 5 रख लें तो कितना आ जाएगा, पी ऑफ x बराबर कितना आ जाएगा, पी ऑफ x बराबर यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, यहाँ रखोगे तो 5 25 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा, और माइनस का 5 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 25 माइनस 25 यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यही इसका क्या है, शून्यक है। ठीक है, क्लियर हुआ बात। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसके शून्यक क्या होते हैं, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा ध्यान से। देखिए, जितने घात होते हैं उस बहुपद के उतने शून्यक होते हैं, है ना। तो बहुपद के जितने घात होते हैं, बहुपद के जितने घात होते हैं उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा भैया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आप याद रख लीजिए कि कोई भी अगर बहुपद है, जितने उस बहुपद के घात हैं उतने ही उनके शून्यक होंगे। ठीक है, ये यहाँ पर जानकारी मिली, एक निकल कर आई है मोटा मोटा, कि बहुपद के जितने भी घात होते हैं उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका बहुपद के शून्यक कैसे निकाला जाए और बहुपद का मान। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक हम सब स्टॉप लेते हैं, और हम सब अगले क्लास में जो है इससे आगे वाला चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छा लगा हो बच्चों, एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।